सुरता को धनी के दिल तक जाने दे। Be totally here now. धीरे से आंखें खोल लें। जब लगे दुनिया, हम खिलवत का 16वां प्रकरण 82 नंबर की चौपाई पढ़ रहे हैं। जब लगे दुनिया, तब पहुंचे न बकामो, एक रूह दूजा इश्क, आए काम पड़ा इन सो, आए काम पड़ा इन सो। धामधनी जी कह रहे हैं कि जब लगे दुनिया, जब तक माया की चेहना से हम चिपके रहेंगे, अर्थात जिसको हम अट्रैक्ट करेंगे, हम हमारी अवेयरनेस को जिसके साथ भी हम ग्लो करेंगे उससे वो लग जाएगी, वैसा हो जाएगा। तो हमारी अवेयरनेस को कहाँ ग्लो करना है, कहाँ लगाना है, तो कहते हैं कि जब लगे दुनिया, अर्थात अनरियल से यदि रियल कॉन्शियसनेस अटैच हो जाएगी तो वो भी उसका रंग धारण कर लेगी। हम जो है वो यदि नाही को जो नहीं है, जो ड्रीम है, बिगर कॉस्मिक ड्रीम है पूरा, और क्योंकि ये कॉस्मिक ड्रीम है और कोई दिखा रहा है और दिखाने वाले ने दिल में लिया है कि तुम्हें ये ड्रीम देखना है, लेकिन वो ड्रीम को तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये रियल है। जब लगे दुनिया, तो जब तक आपकी अवेयरनेस इम्परमानेंट के साथ अटैच होगी, दुनिया मीन्स इम्परमानेंट, जो प्रक्रिया में बनता मिटता है उसे दुनिया कहते हैं। जो समय का चक्र में जो चलता रहता है उसे दुनिया कहते हैं। जहां स्थूल होता है, सूक्ष्म भी होता है, उसमें कारण भी होता है, लेकिन स्थूल रोकता है, नजर को पीछे देखने नहीं देता है। जहां आवाज निकलती है तो आवाज की भी लय हो जाती है, डिस्टेंस के साथ में उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। विचारों भी, तरंगे भी ऐसे ही बस उठती रहती है, जो अनरियल है। तो जब लगे दुनिया, कि जब हमारी एक बार मैं कौन हूं इसकी सुधि भीतर में दृढ़ हो गई है, और उस रियलिटी, हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है उसके साथ में हमें लगन एक बार बन गई है, और फिर यदि वो दुनिया से लग जाती है, तब पहुंचे न बकामो, तब तक अखंड से वो अटैच नहीं हो सकती। नेचुरली अटैचमेंट एक से होगा, तो यहां भी अटैचमेंट रहे और वहां भी अटैचमेंट रहे, तो ये दो नहीं हो सकता है। दो कैसे हो सकता है? जल में नहाइए कोरे रहिए, ये भी बात कही है, तो कुछ कैसे होता है? दुनियादारी का हर काम करते हुए
क्योंकि ये तन है जो जो माध्यम बना है, तो वो लीला में आया हुआ है, तो वो सहयोगी है, तो उसके लिए जो हम करते हैं, लेकिन अपने बैकग्राउंड में अवेयरनेस जो है वो मूल की है कि मैं आत्मा हूं। हमारी एक बड़ी चिंतन में जो परंपरागत जो समझ चल रही है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि हम आत्मा है और हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये जीव नहीं है, ये झूठे हैं और एक आत्मा सत्य है और मैं आत्मा हूं। मेरी दृष्टि से ये कहने का जो तरीका है ना, वो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ये जो स्वप्न का आधार लेकर जो लीला का आनंद ले रहे हैं, उसको बिल्कुल हम नेगेट कर देते हैं। सब रिलेटिव है, यहाँ परस्पर संबंधित है, लेकिन संबंध में महिमा किसकी है वो बात समझने की है। तो जब हम कहेंगे कि हम कौन हैं, तो इस पल में यदि हम ये कहें कि हम आत्मा हैं, तो वो अधूरा सत्य है। हम ये कहें कि हम ये आत्मा है, जीव का संग लेकर अनुभव कर रहे हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो और इसमें तन ये स्थूल मेरा देह है, वो भी मेरा सहयोगी है। तो हम कौन है इस घड़ी में? हम कौन है? हम हमारा तन भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, जीव भी है और आत्म भी है। लेकिन आत्म स्तर की पहचान के साथ में, इन सब का स्वीकार के साथ में कि ये जो साधन मिले हैं, मुझे सहयोगी मिले हैं, उनका उपयोग मुझे करना है और मुझे धनी के इश्क का जो रबद करके आए थे उनके साथ में, उसका ब्यौरा यहाँ इश्क को निभाना है इन सभी साधनों को साथ में लेकर। तो जब लग लगे दुनिया तब पहुंचे न बकावो, उसका तात्पर्य यह है कि इसको एकदम झूठा कह देते हैं, लेकिन फिर जीवन जीने में रेगुलर इसके लिए ही मेहनत करते हैं। सारी दुनिया चलती है इसी के लिए। सभी कैलकुलेशन भी, जितने भी तर्क और डिसीजन मेक करते हैं, हमें ये मंथन करने की एक बात है, आत्ममंथन, कि मेरे 24 घंटे के अंदर जितने भी मेरे विचार आए, उतने विचार में आत्म केंद्रित विचार कितने थे, जैविक विचार कितने थे, शारीरिक दृष्टि से कितने विचार थे, कितने विचार मेरे मानसिक स्तर पर ही सिर्फ पैदा हो रहे थे। तो यदि इन सबको साथ लेकर यदि हम, तो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक होकर हम इस खेल का आनंद जागनी लीला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और बिल्कुल माया को बिल्कुल नकार करना है, ये संसार बिल्कुल जीना नहीं है, उसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और दूसरी ओर कहते हैं कि बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों एक्सट्रीम है, दोनों साइड जो है वो गलत है। जो ये कहता है कि ये झूठ झूठ झूठ, खोटा 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 है, इसको बिल्कुल निरुपयोगी है, तो साधन को ही निरुपयोगी कर दिया, वो भी गलत है। और टोटल मटेरियलिज्म, बस भौतिकवाद ही सब कुछ है, वही परमात्मा है,
इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये भी गलत है। तो दोनों तरफ से गलत है। ये जागने का प्राणनाथ जी का दिखाया हुआ मार्ग दोनों के बीच वाला मार्ग है, जो हमें हमारे तन गुण अंग इंद्रियों को साथ लेकर इस जागनी लीला में, प्रेम की लीला में अटैच करता है, परम धाम में ध्यान रखते हुए। एक रूह दूजा इश्क, आए काम पड़ा इनसो। इसलिए दो ही बात अनिवार्य है कि एक कि हमारे अंदर परम धाम का अंकुर होने का भाव जागृत हो जाए कि हम ये भी है, हम सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं है, हम सिर्फ मानसिक अस्तित्व नहीं है, हम सिर्फ अहंकार के आधार पर खड़ा हुआ स्वप्न के खेल के एक जीव मात्र नहीं है, लेकिन हम धाम की रूह का अंकुर हमारे भीतर है। ये बात की दृढ़ता दिल में अनिवार्य है। एक रूह। और दूसरी दृढ़ता कौन सी अनिवार्य है? दूजा इश्क, कि हमारे दिल में, क्योंकि ये अंकुर है, सिंचन जो उसको करने वाला है, उसको जो उगाने वाला है, उसको फलित करने वाला है, वो धनी जी का इश्क हमें मिल रहा है। मुझे मेरा पात्र उसके लिए भी खुला रखना है। दूजा कछु पहुंचे नहीं, 83 नंबर की चौपाई है। दूजा कछु पहुंचे नहीं, जिसका अंकुर है जहां का, वो वहां पहुंच सकता है। जिसका विश्वास लिया है, जिस पर ईमान आया है, वही आपसे आकर्षित होगा, उसके प्रति ही आप आकर्षित होंगे। दूजा कछु पहुंचे नहीं, जिसका ईमान चला गया, सब कुछ चला गया। हक को बीच बका, वो सत्य को, परम सत्य को पहुंच नहीं सकता है, अपने घर को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसका जो घर है उसको वो वहां पहुंचेगा। तो हम अंकुर का हमने दावा लिया है कि हम अंकुरी है। आई एम ब्रह्म सृष्टि। और दूसरा, मेरे लिए धनी का इश्क आया है। एक रूह दूजा इश्क। जहां रूह न होए एक ली, छोड़ सबे इत का। इस संसार में सभी चीजों का त्याग करने के बाद भी यदि ये इश्क और अंकुर, ये यदि दो की दृढ़ता नहीं है, तो परमधाम में हम कैसे पहुंच सकते हैं, जहां पल भर की भी जुदागी नहीं है। जहां रूह न होवे एकली। एकली का अर्थ क्या है? कि जो एक दिली के साम्राज्य में है, परमधाम में है, अद्वैत में है, तो हमेशा अपने स्रोत से, धनी से, चिदानंद से जुड़ी हुई है वो। और चिदानंद से जो बिछड़ना है, वही अकेला होना है, जुदा होना है। बका बीच रूहन को, परमधाम के बीच सभी आत्माओं को खेल दिखावे हक। जिस तरह से परमधाम में मूल मिलाव में विराजमान होकर धनी हमारे परात्मा के स्वरूपों को खेल दिखा रहे हैं, तो परात्मा के जो तन है, जो नूरी स्वरूप है, दिव्य है,
ये नूर तत्व जो है वो सच्चिदानंद ही से ही बने हुए हैं। वो तन धनी के चरणों में है, उनको धनी खेल दिखा रहे हैं। आया गया इत कोई नहीं, ये इल्म कहे बेशक। परमधाम में जो नूर तत्व है, जिसके बने हुए तन है, वो कभी भी इस जगत में उन तनों का आना आवश्यक ही नहीं है। अक्षर के जगत में अक्षर का तन है, उनके तत्व का के तन सब है। लीला अक्षर की ही सामग्री से है। अक्षरातीत के परमधाम में सर्व सामग्री तन, पशु पक्षी, 25 पक्षों की शोभा, खूब खुशहालियां, सभी तत्व परमधाम के नूर तत्व के हैं। और काल माया में जितनी भी सामग्री और स्वरूप बनते हैं, मिटते हैं, ये सभी कालमायिक तत्व से है। तो कहते हैं धनी कि तत्वों का क्षर जगत हो तो क्षर में से अक्षर में जाना नहीं होता है, और अक्षर जगत के तत्व का न क्षर में आना होता है, न अक्षरातीत में जाना होता है। जिस भी तत्व का जो बना है वो अपने जगह पे ही वो बना रहता है। तो मेकअप जो है, सामग्री जो है, वो उसके अनुरूप है। जैसे काल माया का जगत है, ये क्षर का जगत है, तो यहां जितनी भी सामग्री है वो समय के अधीन है, देश स्थल जगह के अधीन है, कारण के अधीन है। और कारण कुछ बनता है, कुछ निमित्त बनता है, तो कुछ होता है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये ऐसे हुआ इसलिए ये ऐसे होता है। ये जो यहाँ ये कारण जगत है, यहाँ के जो नियम है वो अक्षर के जगत में लागू नहीं होते हैं। वहां देश काल कारण का कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करता है। और अक्षर के जगत का जो कैलकुलेशन है, जो विज्ञान है, वो परमधाम के जगत में भी काम नहीं करता है, क्योंकि वो जिस जगह पर है उतने स्तर की उसकी प्योरिटी, शुद्धता, परफेक्शन बना हुआ है। इस मृत्युलोक के तन का परफेक्शन देखें, यदि वैकुंठ या स्वर्ग के जीवों का परफेक्शन को देखें तो वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ उत्थान करता है चेतना का, तो उसका जो तन है, उसकी शोभा है, उसका जो कार्यक्षेत्र है वो बढ़ता जाता है, विकास होता जाता है। तो यहाँ यदि मनुष्य के अस्तित्व में हम इतने हैं, स्वर्ग में इतने थोड़े खुल जाएंगे, वैकुंठ में और खुलेगा, नारायण की चेतना में और खुलेगा, अक्षर की चेतना में और खुलेगा, तो उसका स्कोप बढ़ता जाता है, परम धाम में अनंत हो जाता है। तो ये अनंत को धारण किया हुआ परम धाम है, और अनंत जो धारण किया हुआ है उसने अद्वैत का गुण भी धारण किया है, एकता का। तो कहते हैं जहां रूह न होवे एक अली।
बका बीच रूहन को खेल दिखावे हक। तो ऐसे अनंत के अंदर, अद्वैत के अंदर खेल दिखाना है। और खेल कैसा? द्वैत का। देखो, अनंत के अंदर, अद्वैत के अंदर, सत्य चिद आनंद के अंदर खेल दिखा रहे हैं। खेल कैसा? जो द्वैत है, अद्वैत नहीं है, जो अनंत नहीं है, अंत वाला दिखा रहे हैं। सत्य नहीं है, बनने मिटने वाला दिखा रहे हैं। चेतन भी हमेशा का नहीं है, कभी चेतन हो जाता है, कभी जड़ हो जाता है। जिसको चेतन कहा जाता है वही शरीर जड़ हो जाता है। और आनंद वाला भी नहीं है, ये कभी दुख देता है, कभी सुख देता है। तो दोनों जो आते जाते हैं वो भी दुख ही है। तो खेल दिखा रहे हैं सच्चिदानंद अनंत अद्वैत के अंदर, उसी उन्हीं तनों को दिखा रहे हैं। तो खाली राज जी अपने दिल के प्रोजेक्टर पर प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और प्रोजेक्टर में जो सीन चल रहे हैं उसमें से किसी एक के साथ में हमें जोड़ दिया गया, और हम अपने आप को यही मान रहे कि मैं ये हूं। जो पर्दे पर जो दिखा रहे हैं, जो उन्होंने दिल में लिया है कि इसको ऐसा मैं दिखाऊं और इसके साथ में उसको अटैच कर दूं और उसको ऐसा ही लगे कि यही मैं हूं। तो हकीकत में जब देखते हैं तो तन तो मूल बैठे हैं मूल मिलावे में ही, लेकिन पर आत्म का ध्यान कहां चला गया? पर्दे पर जो तन धनी ने बनाया है, जो टेम्पररी है, मूवेबल है, असत जड़ दुख को धारण कर लीला को ग्रहण करने वाला है, लिमिटेशन में श्रद्धा रखने वाला है, कमियों को देखने वाला है, और हमेशा जुदापन को डिस्प्रेंशिएट करता है, इसके साथ में उसको अटैच कर दिया है। तो अटैच हुए हैं ना, और जब जिससे अटैच हुए हैं वो हम बन जाते हैं। और जब तक हम उससे अटैच है इस तन के साथ में, तब तक हम कहाँ हैं? जैसे हम सांसों के साथ में इस दिल को उस दिल से जोड़ते हैं, इस तन से परात्मा के तन को जोड़ते हैं, वहां का प्यार सच्चिदानंद के लक्षण अनंत अद्वैत को फिर वापस से हालाते हैं। और ये इल्म को लेकर कहते हैं, ये इल्म कहे बेशक। ये इल्म पर्दे पर जो सीन में दिखाया जा रहा है उसी के भीतर लिया जा रहा है। और उसी के भीतर लिया जा रहा है, इसीलिए जिसके माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, जिस मीडिया का, वो भी है हमारा अभी। क्योंकि इसके माध्यम से हम देख रहे हैं। यदि ये तन न होता, ये मन न होता, ये अंतःकरण न होता हमें, तो ये पात्र ही नहीं मिलता, तो रूह किसके ऊपर बैठकर ये खेल देख सकती थी? बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, तो बेशक ही क्या है? बेशक ये है कि ये जो बनने मिटने वाला है उसकी सीमा का हमें ध्यान आ गया है, जो परमानेंट है उसका ध्यान हमें आ गया है। हमारी अवेयरनेस दोनों में बैलेंस करके देख सकती है अभी कि धनी ने जो अपना हुक्म देकर ये तन को बना के रखा है, और हमें ये जो खेल दिखा रहे हैं, और उस खेल में हमारे द्वारा जो रोल हमें परफॉर्म करने के लिए जो अदा करने का आदेश दिया है,
तो उनकी आज्ञा को हम सिरोधार्य करके यदि आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक खेल को पीठ दे देंगे। लेकिन यदि हम उसको नकार देंगे और पलायनवादी हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, यहां सब धनी का हुक्म कर लेगा, तो क्या होगा? तो भी पीठ हो जाएगी। ऐसी भ्रमणा में नहीं रहना है कि हम मुलमिलावे में ही बैठे हैं, इसलिए हमें यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां की हर एक्टिविटी को पर आत्म में ध्यान लगाकर करना है, ये बात प्राणनाथ जी कह रहे हैं। और जब करते हैं परात्मा का भाव दिल में लेकर, तो कर्तापन का भाव भी अदृश्य हो जाता है। ये खेल को पीठ देना है। लेकिन प्रेम और सेवा का अवसर आया और तब पीठ कर लेंगे, ओहो ये सेवा, यहां सेवा नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ बस परात्म में वहां, ये तो झूठा है। ये पीठ देना है, परात्म को पीठ देना है। यहां धनी ने जो अवसर दिया है उसको नकारना, हमारे लौकिक फायदे के लिए नकारना, तो ऐसी भ्रमणा जो है ये भी खेल को, धनी को पीठ देने बराबर है। खेल को पीठ देना नहीं, खेल की और देखने की वाली ये बात है। हम खेल को बिल्कुल नेगेट कर देंगे, जिसको हम देख रहे हैं और जिसके भीतर में दिख रहे हैं, स्वप्न होते हुए भी अंदर जगा रहे हैं। नींद है, नींद में सपना है, सपने में जगा रहे हैं, तो सपना भी रखा है कायम, जागृत भी किए है कायम। तो दोनों रियलिटी के बीच में अभी हमारा बैलेंस जो है ये जागनी है। ये बैलेंस जहां चला गया तो हमने परमधाम को पीठ दे दी, और यदि बैलेंस रहा तो खेल को पीठ दे दी। खेल में रहते हुए भी खेल को पीठ दे दी। जल में नहाइए कोरे रही। यह है मिलान, यह है तारतम्य, यह है कनेक्टिविटी। ये कनेक्शन जो है कैसे होता है, इस बात को समझना, उसको प्रैक्टिकल रूप में हमें कैसे ढालना, उससे कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होते हैं हमारे भीतर। सुंदर साहब का बहुत बार प्रश्न आता है, कभी कभी परमधाम की ये चर्चा सुनते हैं तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं दिखता है इस लाइफ में। तो जब भी आपका कनेक्शन लूज हो जाता है स्वप्न से, और उन चर्चा को, परमधाम की बात को हम इसके साथ में अनुसंधान नहीं कर, तारतम्य नहीं जोड़ पाते हैं, तभी हम ऐसी भ्रमणा में रहते हैं कि हम तो परमधाम में हैं और एक्चुअली भौतिकवाद को ही पोष रहे हैं किसी ना किसी दृष्टि से, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, ये इलम से सीखने की बात है। देखो कौन आवे दौड़ती, आगो इश्क मेरा ले। पहले इश्क लेकर कौन आता है? तो जो वाणी से बात समझकर धनी के हुक्म को सिरोधार्य करेगा, क्या वो कुछ भी किए बिना बैठा रहेगा चैन से? वो हमेशा उसको बेचैनी रहेगी। पिया मोहे स्वात न आवही। इंद्रावती को भी चैन नहीं पड़ा था धनी के मिलने के बाद भी, नहीं तो इंद्रावती भी शांति से बैठ जाती। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे सुंदर साथ बीतक में देखो,
क्या कर रहे हैं। और हम अभी वाणी के गहराइयों में जाकर फिर रियलिटी, स्वप्न की जो है, उससे हम तोड़ रहे हैं अपने आप को। बहुत ही बड़ी हंसी होने वाली है इस बात की। आगू इश्क मेरा ले, जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिर इश्क देखो कौन लेके जाए। कि जब आप मुझे भूल गए, धनी कहते हैं, तो इश्क भी आपसे भूल गया। अब इस खेल में, खेल के होते हुए मैं हूं, ये यदि एहसास नहीं होता है तो भी इश्क भूल जाएगा। और खेल में तुम्हें क्यों भेजा है, पर्पस लाइफ का क्या है इस खेल को दिखाने का, वो पर्पस को भूल गए। और उस पर्पस को, उस हेतु को सिद्ध करने के लिए तुम्हें जो करना था वो यदि न किया तो भी तुम इश्क को मेरे भूल गए। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिर इश्क देखे कौन लेके जाए। तो अभी यदि आप होश में आ गए हो, राज्य कहते हैं नए सिरे से, तो अभी ये तय कर लो कि तुम्हें दौड़ कैसे करनी है जागने लीला में। याद करो इन इश्क को जो रब्द किया सबों मिल, उसको याद करो, क्या बातें की थी। और उन बातों को यहां याद करके, थियोरेटिकल बात नहीं, उन बातों के प्रैक्टिस जो कही थी, उन बातों में जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिकल करने की जो बात की थी, उसको भी यहां, ये इल्म की बातों को अभी प्रैक्टिस में यहां करके दिखाओ। वहां कॉल किए थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो कॉल यदि याद आ गया है तो जैसा कुछ करने का सोचा था उसको करना तो होगा, कि किए बिना ही चले जाएंगे वापिस परमधाम, कभी नहीं। अब नए सिर इश्क को देखो कौन लेके जाए, याद करो इन इश्क को जो रबत किया सबों में। ये बात की रबत की थी हमने, जो कॉल किए थे, जो वचन वादे किए थे, उनको याद करना बहुत बड़ी बात है। और याद करके जो कहा था कि हम ऐसा करेंगे, उसको करने की बात है। फिर हम कभी आपसे जुदा नहीं होंगे, हमारे हाल ऐसे होंगे, हम जैसे आज तुम्हारे सन्मुख है ऐसे ही हाल में हम हमारी मस्ती में रहेंगे। उस हाल को भी यहाँ फील करने का, महसूस करने का। तो तीनों चीज, तीनों लेवल, कॉल, फेल और हाल वहां किए हुए, उनको यहाँ उसकी प्रैक्टिकल में लाने का जो है। सो इश्क अपना कहाँ गया, ये इश्क है। इश्क इन कॉल, इश्क इन फेल, इश्क इन हाल, तीनों स्तर पर इश्क। इश्क कोई खाली इमोशंस की बात करने की बात है नहीं, प्रैक्टिस करने की बात है। प्रैक्टिस करने की भी बात के बाद में वो उसका आनंद में ट्रांसफॉर्मेशन, हाल में ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों लेवल पर, कॉल, फेल और हाल। सो इसका अपना कहा गया। इस इश्क का परफेक्शन सिर्फ कॉल से नहीं होता है, फेल में भी परफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि जब कॉल गलत हो जाएगा तो इश्क की एक्शन, सेवा में भी कमियां आ जाएगी। यदि आत्म केंद्रित होकर बात को समझकर किया गया, सेवा का कर्म किया गया है, तो वो परफेक्शन की ओर जाएगा। और यदि
कुछ थोड़ा भी अहम भाव रह गया है तो सेवा करने गए तो सेवा परफेक्ट नहीं हो पाएगी, तो उसका परिणाम भी, हाल जो है वो भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो तीनों में इश्क की आवश्यकता है। तीनों में इल्म जो है वो इश्क का स्वरूप धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉल से फैल में जाते हैं तो इल्म का इश्क में, प्रेम में कन्वर्जन होता है, और वो जब हाल में जाता है तो प्रेम पूर्ण रूप धारण कर लेता है, वो आनंद में फलीभूत होता है। सो इसका अपना कहा गया, वो हाल की जो हमने वादे किए थे वो प्रेम कहा गया जो परफेक्ट था कॉल फैल हाल में। टिका नहीं भाव कॉल। हर एक को अपना मंथन करना है, देखना है वो है, और वो यदि है तो सिर्फ घर में बैठकर वाणी मंथन करने में ही है, या धनी ने कुछ उपलब्धियां इस जगत में हमें कराई है, उसको एक्चुअली मैं दुनिया में भी शेयर करने के लिए कुछ कुर्बान करती हूँ। अपने बॉक्स के बाहर निकलकर, चार दीवारों के बाहर निकलकर भी क्या मैं कुछ करती? चार दीवारों के बाहर तन भी जा सकता है, मन भी जाकर सेवा कर सकता है, और धन भी जाकर सेवा कर सकता है। सो इश्क अपना कहा गया, तो इश्क वर्ब है, क्रिया है, इमोशन नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट है कॉल में, फैल में और हाल में। हमें पूछना है कि क्या ये जो कहा था और जिसकी वाइब्रेशन भी मुझे सुनाई देती है वो है इस समय कैसा है? अपने आप से पूछना है ये प्रश्न। सब ज्यादा कहती अपना, पर याद करें हमने कहा था कि ज्यादा हमारा ज्यादा है, हमारा ज्यादा है, तो मैं ज्यादापन का एक्सेस, जिस बात को मैं कह रही थी वो मैं फील कर रही हूं, उसका एक्सप्रेशन में अभिव्यक्ति हो रही है। ये प्रश्न हमें अपने आप को इंस्पेक्टर बनने हैं। अभी तो क्या सब एक दूसरे के इंस्पेक्टर बन गए, अभी हम एक दूसरे के इंस्पेक्टर बन गए, और राजीव ने जिसको चर्चा की करने की शोभा दी वो बड़े इंस्पेक्टर बन गए, उनकी नजर खुद से ही हट गई। चर्चाकार चर्चा करने वाले होते तो नजर खुद से हट गई, वह दूसरों के इंस्पेक्टर बन गए। सुंदर साथ की त्रुटियों को देखते हैं, ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये करना पड़ेगा, अभी तुम्हारी रहनी तो जीव की है, तुम ये हो वो हो। तो ये अधिकार जो है धनी इंद्रावती खुद भी नहीं लेती है अपने हाथ को। इंद्रावती जी कहती है कि मैंने तो मेरे सिर लेना है, मुझे जरूर। ये कॉल जो है वो हर एक के अपने अपने लिए है कॉल, फैल भी अपने अपने है। लेकिन उस विनम्रता से, जिस विनम्रता से इंद्रावती सुंदर साथ से वार्ता करती है, उस भाव से बनी रहे। जो जो सेवा में आ रहे हैं फील्ड में, प्रैक्टिस में, उनके लिए भी इंद्रावती कह रही है। जो घर में बैठे हैं उनके लिए भी इंद्रावती कह रही है, उनके भी उपाय बता रही है। सब ज्यादा कहती अपना, करती अर्श में शोर। हम हमारे भीतर में कैसा शोर करते हैं, घर में कैसा शोर करते हैं, समाज में कैसा शोर करते हैं, देखना है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन भीतर में कौन सा शोर हो रहा है। जो भीतर में शोर होगा उसी की वाइब्रेशन सारे ब्रह्मांड में जाएगी और वही धनी को पहुंचेगी। सब ज्यादा कहती अपना, करती अर्श में शोर। तो जिस तरह से वो शोर जब सुनाई देता है, तो वो जब शोर आई 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 सपने में आई और यहाँ इल्म के साथ टकरा कर उसने साक्षी दी, और वही जो है वो वापस जाकर उसका पड़गा जो है, रिवर्बरेशन है, वो वापस वहां पर आत्म के जाकर लगेगा। जैसा पहाड़ के सामने खड़े होकर
हम आवाज लगाते हैं, जोर से आवाज लगाते हैं, तो वो आवाज हमारे तक वापस आती है ना, एको जिसको कहते हैं। एको कैसे वापस आता है? ऐसे ही जो शोर वहां किए थे वो इस दिल के पर्दे पर पड़ रहा है यदि, और वो उसको उसका स्रोत का पता चल रहा है, तो वापस ये टकरा कर इश्क को, जोश को धारण करके वो वापस वहां पर आत्म के साथ जाकर टकराएगा ना। परम धाम को सुनाई देगा कि नहीं सुंदर साथ जी? यदि हम यहाँ शांति से जाकर जोर से आवाज करते हैं तो एको वापस आता है और हमें सुनाई देता है, तो परात्म को भी सुनाई देगा। सब ज्यादा कहती अपना, करती अर्श में शोर, असल रूहों के इश्क का कहाँ गया एता जोर। तो आइए सुंदर साथ जी, उसी मुल मिलाव में बैठे हैं हम, और वहां हम धनी से बात कर रहे हैं, और उन बातों का शोर इमेजिन करें हमें सुनाई दे रहा है। जो ओरिजिनल वॉइस है, साउंड है, उसी की आवाज हमें इस घड़ी सुनाई दे रही है। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, उस आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। उन बातों को याद करने का प्रयास करते हैं। अपने दिल के इमोशंस को परम धाम के स्तर पर ले जाते हैं। जैसे जैसे इमोशंस तन से ऊपर उठ रहे हैं, बेहद में पहुंच रहे हैं, मेहर सागर में प्रवेश हो रहा है। धनी लेने के लिए मेहर सागर के किनारे पर पधारे हैं। मुझे सुखपाल में बैठाकर सीधा पाट घाट पर जमुना जी के किनारे पर उतार रहे हैं। आओ श्रृंगार करते हैं इश्क का, प्रेमानंद लीला का। चांदनी चौक में धनी के साथ में जा रहे हैं। आओ चलो रंग माहौल में प्रवेश करते हैं। मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जो हमारी मूल बैठक, जहां से तुम्हारी सुरता फिराई, ओरिजिनल सीट ऑफ योर सोल।
ये देखो सुंदर गोलाकृत हमारी बैठक। धनी का स्पिरिट, मेरा स्पिरिट अपने अपने स्वरूप में पोजीशन ले रहा है। मैं अपने आप को परात्मा के तन के साथ में युगल धनी के स्वरूप के सम्मुख, धनी के दिल के भीतर में उनके नैनों को देख रही हूँ और दिल तक पहुंच रही हूँ। दिल के पर्दे पर धनी ने खेल दिखाया है, उसको देख रही हूँ। उस खेल में धनी ने मेरी सुरता जिस तन पर डाली है उसको देख रही हूँ। उस तन के भीतर में इल्म का प्रवाह बह रहा है। वाणी मंथन रहने और चितवन का जो व्यवहार हो रहा है उसको मैं निरख रही हूँ, देख रही हूँ। धनी अपने ही दिल के पर्दे पर जिस तन के भीतर में इल्म के माध्यम से मेरे कौल को, ख्याल को, हाल को इश्कमयी बनाकर ऐसा बना रहे हैं जैसे ये रूह के कौल है, ये रूह के फैल है, रूह के हाल है। कौल ही फैल बन गया, कौल फैल हाल बन गया, कौल फैल समाप्त हो गया, सिर्फ हाल ही हाल। निजानंद को महसूस करें। अपने आनंद में मस्त हो जाए। इस आनंदमयी पलों को हृदय की झोली में, दिल में भरते हुए धनी का हुक्म हो रहा है। हे रूह, अभी तो तुझे जागने लीला में और भी ज्यादा तुम्हें अपने प्रेम का परिचय देना है। धनी का हुक्म सुरता को वापस तन में ला रहा है। हमारे रोम रोम में रिलैक्स, आनंद, प्रेम, total presence in this moment. सुरता इस घड़ी में इस तन में होने के बावजूद साथ साथ अपने मूल स्वरूप में भी है। मूल स्वरूप से सुरता का
अनुसंधान हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, कांस्टेंट कनेक्शन बना हुआ है। धीरे से दोनों हाथों को मल लें, मसाज योर हैंड्स। सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत का सुख धनी मुझे दे रहे हैं। मैं सारे विश्व में धनी के इस इश्क को अपने वचनों द्वारा, अपने एक्शन द्वारा शेयर करूंगी। तो मैं अनानाश, तो मैं अनानाश। ये मेरा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ स्माइल ऑन फेस, ओपन योर आईज, हंसो और कहो प्रणाम, हंसो और कहो प्रणाम। और जी बोलेंगे